नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज पहली तारीख है। आप कहेंगे क्या विशेष है? और पहली तारीख ऐसी लगती है जैसे कुछ नया नया हो, उमंग और जोश भी रहता है। और इसी उमंग और जोश को बढ़ाती जुलाई महीने के पहले दिन अच्छी खबर है जो जुड़ी है आपकी सेहत से, क्योंकि आज से जो आप ऑनलाइन खाना मंगाएंगे उसकी क्वालिटी भी जान जाएंगे। आखिर आपका खाना कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, सारी चीज़ें आपके मेन्यू में होंगी। आखिर ये नियम कितने कारगर होंगे, नियम का इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमी पेशी रह गई, इन मुद्दों पर होगी अपने एक्सपर्ट से चर्चा। लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। अगर आप फूड एग्रीगेटर्स के जरिए बाहर का खाना मंगवाते हैं तो एक अच्छी खबर है कि अब आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज से जोमेटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी कंपनियां वही खाना आप तक पहुंचाएंगी जिसमें क्वालिटी होगी। एफएसएसएआई ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने और डिलीवरी सुविधा देने के लिए कंपनियों को क्वालिटी वाला खाना पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पहली जनवरी 2022 में हमने जो अपना मेन्यू लेबलिंग रेगुलेशन है इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका पर्पस यही था कि जो भी हमारे फूड बिजनेसेस हैं, जहाँ जब आप बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए किसी भी रेस्टोरेंट में या 5 स्टार होटल में, तो वहाँ पर एक मेन्यू कार्ड आप देखते हैं। तो उसमें जब भी आप कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो हमारी यही मंशा थी कि उसमें कैलोरीज और अगर कोई एलर्जेंस हैं, एलर्जेंस का मतलब अगर किसी चीज़ को खाने से आपको कोई रिएक्शन होता है या आपको वो खाना सूट नहीं करता है, तो उसमें नट्स हो सकते हैं, जैसे काजू बादाम हो गए या वॉलनट्स हो गए, कोई फ़िश या फ़िश रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हो। चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशिकांत शेट्टी जो कि चेयरमैन है आहार के, वो जुड़ चुके हैं। शशिकांत सर, क्या इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ कोई किसी तरीके की तकलीफ होगी? आपको लगता है स्मूथली इम्प्लीमेंट होगा ये पूरी प्रोसेस? ये क्या है, ये जो न्याय बनाया है, जो अभी चेंज किया हुआ है, ये स्पेसिफिकली जो एग्रीगेटर्स है। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ये जो एग्रीगेटर्स है उनको ये दिया गया है कि जितने सेंट्रल लाइसेंस आउटलेट्स है, जिन लोगों के 10 से ज्यादा आउटलेट्स है और जिन्होंने सेंट्रल लाइसेंस लिया है और जिनका 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, उनको इस चीज को, इसको जो अभी चेंजेस किया है उसे 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट करना है। और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आपको ये सब डिटेल्स मिल जाता है तो बहुत ही सही है, सबके लिए अच्छा है। अब ये देखना है कि एग्रीगेटर्स इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि इससे जो फूड ऑर्डरिंग होती है जिस तरीके की, क्योंकि अभी आज के ज़माने में हमें पता नहीं होता है, क्योंकि एक तो देखिए नाम ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि उस नाम से खाना उसमें क्या आना चाहता है, खाना होता है। लेकिन अगर उसकी डिटेल्स हमें मिल जाएँ, उसके हमें पोषक तत्व मिल जाए, तो क्या आपको लगता है थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर एक पहला कदम आएगा? देखिए, आप जब कोई दुकान में जाके कोई भी पैकेट लेंगे, अगर आप समझो कि आप नूडल्स लेते हैं या सॉस लेते हैं, तो उस चीज पर सब इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। अब ये जब पैकेज गुड्स में और सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो जो दूध में है, या ये जो प्रकार में जो सुपरमार्केट में बेचते हैं, अब इस चीज पर पैकेजिंग लॉ लेके आए हैं तो बहुत बढ़िया है। अब साथ ही साथ में रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि खाना जो हम बनता बनता है,
वो मेड टू ऑर्डर होता है। आप आके कहोगे कि आपको तेल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए या तीखा चाहिए, मीठा चाहिए। तो हर एक रेस्टोरेंट को जो पदार्थ है जो बनाते हैं, उसको कस्टमर को सूट करने लायक ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब उसको जो हम लोग ये मॉडिफाई करते हैं, उस पे न्यूट्रिशनल वैल्यू और जो फूड का जो कैलोरी कंटेंट है, वो देना थोड़ा-सा मुश्किल पड़ जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने खुद ही बोला सर कि देखिए अब जो खाना है ना उसमें आप कितना तेल डाल रहे हैं, कितना फ्राइड है वो, उसके क्या तरीके, तो कैसे आप निकालेंगे उसका कैलोरी कंटेंट? तो ये तो बात है कि कैलोरी कंटेंट और न्यूट्रिशनल वैल्यू निकालने के लिए आपको काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो आम रेस्टोरेंट्स कर नहीं पाएंगे। अब इस कारण से एफएसएसआई ने ये जो रूल बनाया है, ये उन चेन्स के लिए बनाया हुआ है कि जिनके पास नेशनल फुटप्रिंट है, जिनके पास सेंट्रल लाइसेंस है, जिनके पास ये नो हाउ होगा। बाकी एक्चुअली आप देखा जाएगा तो आप कोई भी साधारण रेस्टोरेंट में जाओगे और कोई भी चीज को आप बदली करने के लिए कहोगे कि इसको हमको अपने साइज से चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, थोड़ा मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कैलोरी कंटेंट तो उसमें चेंज होना ही है। तो ये आज साधारण रेस्टोरेंट जो है कर ही नहीं पाएंगे। सर आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे संवाददाता समीर से जानते हैं कि इस खबर को लेकर आज क्या बड़ा बदलाव हुआ है और क्या चेंजेस आने वाले हैं। समीर बताएं। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म स्विगी जोमेटो पर जिस तरीके से तेजी से फूड ऑर्डर्स होते हैं, तमाम ग्राहक इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फूड ऑर्डर करते हैं, इसके बढ़ते चलन को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यानी कि अब इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो उस फूड की क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कितना कैलोरीज आप उसके जरिए उसका सेवन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ वो फूड या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर किसी चीज़ के लिए एलर्जिक हो सकता है तो उसकी पूरी जानकारी आपको इन ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। दरअसल फूड रेगुलेटर एफएसएसआई ने साफ अपने आदेश में कहा है कि 1 जुलाई से तमाम जो फूड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्विगी जोमेटो जैसे तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर जो फूड है जो डिस्प्ले हो रहे हैं उसके सामने उसकी कैलोरी वैल्यू क्या है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, और वो फूड मान लीजिए अगर कोई सी फूड है, नट या ग्लूटेन है और वो अगर किसी के लिए एलर्जिक हो सकता है तो इस तरीके की विशेष जानकारी वहाँ पर डिस्प्ले करनी होगी। तो जून 14 को ये जानकारी फूड एग्रीगेटर्स को दे दी गई है ताकि वो अपने ऐप्स पर, मोबाइल ऐप्स पर या फिर वेबसाइट पर वो संशोधन अपने सॉफ्टवेयर में कर पाएँ ताकि 1 जुलाई से नियम लागू हो पाए। दरअसल जो मेन्यू लेबलिंग ऑर्डर है जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ है, उसमें शुरुआत में केवल जो रिटेल आउटलेट हैं या 5 स्टार आउटलेट हैं उन्हीं को शामिल किया गया था, लेकिन 1 जुलाई से अब इसमें ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि पहले चरण में वो आउटलेट शामिल हैं जिनकी 10 या इससे ज़्यादा क्लाउड किचन हैं, जो बड़े स्थापित प्लेयर हैं, मसलन 5 स्टार या 4 स्टार होटल हैं, उनके लिए ये प्रथम चरण में ये नियम लागू हैं। लेकिन माना ही जा रहा है कि दूसरे चरण में जब ये सब पूरा एकदम सिस्टम अपने लय पर काम करना शुरू होगा तो दूसरे चरण में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, जो सिंगल स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट हैं या फूड आउटलेट हैं, उनको भी इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। तो इसके जरिए सरकार की कोशिश ये है कि जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसको अपने फूड आइटम के बारे में पूरी जानकारी हो और अगर वो किसी आइटम से एलर्जिक है तो उसके बारे में वो एहतियातन और इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सके। जी शशिकांत सर, यही जो बात समीर कर रहे थे कि एक तो एलर्जी वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पता नहीं रहता, खाना आ जाता है और आपको एहसास नहीं होता कि कोई सारी चीज़ें उसमें हैं जो आप एलर्जिक हैं, उसको लेकर वो भी आ जाएंगी। तो ऑल इन ऑल कंक्लूसिवली आप इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, आप जब कोई रेस्टोरेंट में या कहीं से भी आप खाना मंगाते हो, आपको एज अ कस्टमर आपको बताना पड़ेगा कि आप किसी चीज से एलर्जी रखते हैं। जैसे पीनट एलर्जी होता है लोगों को, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, जिन्हें दूध या दही या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट से तकलीफ होती है। अब इस चीज को अगर आप पहले ही बताओगे कोई रेस्टोरेंट में बैठने के टाइम पे कि भाई मैं दूध नहीं खा सकता, पी सकता या तो दही नहीं खा सकता, तो रेस्टोरेंट का जिम्मेदारी बनता है कि वो लोग आपको उस तरह से बना के दे दें। बट ये भी समझना है कि जो फूड डिलीवरी के लिए इन्होंने जो नॉर्म्स बनाए हैं, ये काफी स्ट्रिक्ट है, काफी डिफिकल्ट है। इस कारण से उन्होंने सिर्फ बड़े जो चेन्स है, जिनके पास फैसिलिटीज है, जो ये कर पाएंगे, और जो एग्रीगेटर्स हैं जिनके पास ये सब करने लायक कोई लैब्स होगा या लोग होंगे, चीज को उन्हीं लोगों को उन्होंने टारगेट किया है, उन्हीं लोगों को कहा है कि ये करना है। बाकी आप देखोगे तो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में ये जो कैलोरी कंटेंट है, जो एलर्जीज देने के लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि क्योंकि आप जब कोई ग्रेवी बना रहे हैं, कोई भी खाना बना रहे हैं, तो उसमें सब चीज का मिश्रण रहता है।
हर चीज का ट्रैक रखना और हर एक आदमी को किस चीज से परहेज है वो जानकारी रखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ये अभी सिर्फ लार्ज चेन्स के लिए रखा है और ये जो 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 एग्रीगेटर्स है उन्हीं को बताया गया कि आपको इस चीज को पालना है। अच्छा सर, रेस्टोरेंट्स की बात करें, क्या रेस्टोरेंट्स में भी इस तरह के कानून लागू हैं कि आपको कैलोरीज बतानी पड़ती हैं इस समय? जी नहीं, इस समय ऐसा कोई कानून लागू किया नहीं है। रेस्टोरेंट्स एंड जो छोटे रेस्टोरेंट्स है, बड़े रेस्टोरेंट्स है, मीडियम साइज रेस्टोरेंट्स है, इन लोगों के ऊपर ये लागू किया नहीं गया है। ये सिर्फ जो सेंट्रल लाइसेंस लेके बैठे हैं, जिनके पास एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस, उनके ऊपर ये लागू किया गया है। उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज था सर, हमें समझाने की कोशिश करें आप। और उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज था सर जो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है उनमें करना, और क्या आपको लगता है कि धीमे धीमे करके समय आएगा एफएस कि ये डाउन द लाइन सबको करना पड़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि इसकी नौबत आने वाली है कुछ दिनों के अंदर? अब ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखोगे कि नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में है खाना आपके ऑर्डर पे और आपके चॉइस से बन जाता है। कुछ लोगों को मॉडिफिकेशन चाहिए, आपको सब्जी में कुछ चेंजेस चाहिए, बदलाव चाहिए, आपको कोई चीज पसंद है, आप किसी चीज से आपको ऐड करना है, डिलीट करना है। अब जहां पर ये स्पेशली खाना आपके टेस्ट के लिए बनाया जाता है, वहां पर ये इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। आप ये भी देखोगे कि जो बाकी देश हैं, जो आप यूरोप देखोगे या यूएस में देखेंगे, वहां पर भी न्यूट्रिशनल वैल्यू और ये जो एलर्जी का एडिशन करने के लिए कहते हैं, कोई भी मेन्यू कार्ड में कर नहीं पाता है, क्योंकि हर एक रेस्टोरेंट का जो मेन्यू बनता है वो अपने कस्टमर को देख के बनाया जाता है। अगर कस्टमर का रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई चीज को ऐड डिलीट करना है तो वहां पर कर सकते हैं, लेकिन मेन्यू में ये सब डालना कोई भी रेस्टोरेंट के लिए संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए। थैंक यू।